Hello guys, Udita Keshri this side, Internet Lex Click, and I'm a student of Faculty of Law, Delhi University. So आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी विच डिफाइंस द offense that is against property, that is theft. There are various offenses against property which are defined in chapter 17 from section 378 to 462. You can take theft as example, and another example are extortion, robbery, dacoity, criminal misappropriation, etc. These all are offenses against property, and these all are defined in chapter 17 of IPC. We will discuss those also one by one, but today our topic is theft. Let's to discuss theft. तो थेफ्ट का हम यहाँ डेफिनेशन देख रहे हैं एज पर गिवन इन आईपीसी. यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जैसे हमने स्क्रीन शेयर किया है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि यदि कोई पर्सन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी भी पर्सन के पोजीशन से बाहर ले जाता है और विदाउट कंसेंट उसके ले जाता है, देन इट विल बी दैट कि उसने ऑफेंस कमिट किया है थेफ्ट का. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट. सो इंग्रेडिएंट्स को हम एग्जांपल बाय एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, एंड एट लास्ट आई हैव ऑल्सो पुट इट सम एग्जांपल्स ऑल्सो. सो इंग्रेडिएंट यहाँ पे सबसे पहला इंग्रेडिएंट है विच इज़ मस्ट डिसऑनेस्ट इंटेंशन. सेकंड इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. थर्ड इज़ पोजीशन से बाहर ले गया हो, इट्स कंपलसरी. एंड फोर्थ इज़ विदाउट कंसेंट ले लिया हो प्रॉपर्टी को. एंड फिफ्थ इज़ कि प्रॉपर्टी का मूवमेंट हुआ हो. दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स. यदि ये सब चीज़ होता है किसी भी ऑफेंस में, देन इट विल बी सेड दैट पर्सन हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. अब डिसऑनेस्ट इंटेंशन का हम एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी के छत से कपड़े निकाले. किस रीज़न से निकाले? बारिश हो रही है, बी घर में नहीं है, तो ए ने उसके छत से कपड़े निकाल लिए और अपने कमरे में रख लिया. बट इंटेंशन इज़ हियर कि उसने इसलिए रखा कि बारिश हो रही है, वो वहाँ रख लेगा, भी गीले नहीं होंगे कपड़े, फिर वो बाद में उसको वापस कर देगा. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो उसने प्रॉपर्टी का मूवमेंट करा है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मूवमेंट करा है विदाउट कंसेंट ऑफ बी. बट यहाँ पे इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है, सो इट कैन नॉट बी सेड कि वो कमिट किया है थेफ्ट का ऑफेंस. सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी विच आई हैव टोल्ड. मूवेबल प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आईपीसी के अंदर डिफाइंड है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन. जो भी चीज़ लैंड से अटैच्ड नहीं है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी. जो चीज़ लैंड से अटैच्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल घर, और भी आप ले सकते हैं, ट्रीज ऑल्सो अंडर दैट. बट जब ट्री को कट करके मूव करा दिया जाता है, देन इट विल बिकम मूवेबल प्रॉपर्टी. बट जब तक ट्री लैंड से अटैच्ड है तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है. फिर थर्ड इज़ की पोजीशन से बाहर ले गया हो. पोजीशन यू कैन से कि उस ऑनर का उसमें कब्जा था बट उसके पोजीशन से बाहर ले गए हों. एंड फोर्थ इज़ विदाउट कंसेंट. विदाउट कंसेंट, यदि आप विद कंसेंट, यदि आप किसी के परमिशन के थ्रू ले जा रहे हो कुछ सामान, देन इट विल नॉट कि आपने थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया है. बट आपने मूवमेंट कराया किसी प्रॉपर्टी का विदाउट कंसेंट और उसके पोजीशन से बाहर ले गए, देन इट विल बी थेफ्ट. अपोजिशन का एक वन मोर थिंग इज़ कि आपको, यदि आप फॉर एग्जांपल आप रोड में जा रहे थे, बीच में आपको कुछ दिख गया और आप उसको वहाँ से उठा लेते हैं, तो इट कि वहाँ पे तो आपको पता नहीं कि वो किसके पोजीशन पे है, तो आपने उसको उठा लिया, तो इट विल बी नॉट अंडर द थेफ्ट, इट विल बी अंडर द क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. यदि आप उसको अपने पास ही रखे रहते हैं, यदि आप उसको वापस कर देते हैं, देन इट विल बी नॉट. बट पोजीशन यहाँ पे है कि उस थिंग का ऑनर वहाँ पे होना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि उस थिंग, वो थिंग किसके अंडर पे है, किसके पोजीशन में है. देन मूविंग प्रॉपर्टी. मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी इज मस्ट. यदि आप जब तक मूवमेंट नहीं कराएंगे प्रॉपर्टी का, तक ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज़ नॉट कमिटेड. फॉर एग्जांपल, ए ने एक रिंग देखी बी टेबल पे, और ए बी के घर में गया था, वहाँ पे उसने एक रिंग देखी टेबल पे. फिर वहाँ पे उसने बस इंटेंशन ये किया कि उसको वहाँ से वो रिंग हटानी है. बट जब तक उसने वहाँ से रिंग नहीं हटाई,
तब तक वो कमिटमेंट ऑफ थेफ्ट नहीं होगी। यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो है कि वो चाहता है कि वहाँ से वो रिंग ले जाए, बट उसने रिंग मूव नहीं कराई, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज देयर। बट जब तक वो उसका मूवमेंट नहीं करा देता है तब तक वो नहीं होगा ऑफेंस कि वो थेफ्ट किया है। फिर यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन, आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस एक्सप्लेनेशन अर्लियर, कि फर्स्ट इज़ की मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड सेकंड इज़ की मूविंग अफेक्टेड सेम इफेक्ट सेम एक्ट विच इफेक्ट्स द सेवरेंस में बी ऑफ थेफ्ट, एंड थर्ड इज़ कि कुछ ऐसा सामान हटाना या फिर कुछ ऐसा काम करना या फिर कुछ ऐसा कॉज करना कि जिससे कुछ हट जाए, ये भी मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। फिर एंड फोर्थ इज़ ऑल्सो कि एनिमल को कुछ ऐसा मूवमेंट कराना, कुछ ऐसा कॉज करना कि एनिमल ऑनर की पोजीशन से बाहर मूव करे, देन इट विल बी ऑल्सो अंडर द ऑफेंस। वी विल सी वन बाय वन इन एग्जाम्पल। सो हियर आर एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल टॉक्स अबाउट कि ए ने ट्री को कट किया जेड का ग्राउंड से और उसे वहाँ से मूवमेंट करा दिया विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो यहाँ पे वो कमिटमेंट ऑफ थेफ्ट है, क्योंकि उसने जेड की नहीं परमिशन ली और वो जेड के पोजीशन से बाहर उसको ले गया, सो ही कमिटेड थेफ्ट। फिर सेकंड एग्जांपल है कि ए अपने पास कुछ बिस्किट्स या फिर कुछ भी आप कह लीजिए रख लेता है अपने पॉकेट में विद द इंटेंशन कि वो जेड के डॉग को दिखाएगा और जेड का डॉग उसको फॉलो करने लगे विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन कि वो जेड के डॉग को ले जाना चाहता है विदाउट हिज कंसेंट एंड आउट ऑफ हिज पोजिशन। तो जैसे ही डॉग मूवमेंट स्टार्ट कर देगा तब हो जाएगा कि ए ने ऑफेंस कमिट कर लिया है थेफ्ट का। यहाँ थर्ड एग्जांपल है, एक बुलक रखी हुई है जिसमें ट्रेजर्स रखे हुए हैं, अब वहाँ पे कोई नहीं है, एक इंसान आता है उसको ड्राइव करने लगता है, फिर उसको वो मूवमेंट वहाँ पे करा देता है डिसऑनेस्टली कि वो उस ट्रेजर को रखना चाहता है। जैसे ही उस बुलक को वो मूवमेंट स्टार्ट कराया विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, he committed the offense of theft. And D is A being servants, Z's servant and interested by Z with the care of Z's plate dishonestly runs away with the plate without Z's consent। तो यहाँ पे है कि वो सर्वेंट तो है जेड का पर उसने विदाउट कंसेंट ऑफ जेड उसको मूवमेंट करा ले जाता है, दूर भाग जाता है लेके। सो ही हैज़ कमिटेड बिकॉज यहाँ पे उसने ही कंसेंट ली और उसने उसके पोजीशन से बाहर ले गया वो चीज़ और यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, सो इट इज़ ऑल्सो अंडर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। अब यहाँ पे सेक्शन 379 पे पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इज़ दैट कि या फिर वो 3 साल तक की सज़ा या फिर फ़ाइन या फिर बोथ। और फिर उसके बाद सेक्शन 380, 381 और 382 इनमें भी थेफ्ट का एग्जेम्पशन फॉर्म दिया है इसे, मतलब। और ये तो सिंपल थेफ्ट के एग्जाम्पल्स हैं, बट इनसे ज़्यादा भी अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वो दोज ऑल आर डिफाइंड इन सेक्शन 380, 381 एंड 382। So the purpose of this video is to just share knowledge, not for any promotion. Thank you.